बेसिकली आपके पार्टनर जस्टिस अपना कर्मा झेल रहे हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया और अब थर्ड पार्टी इनके साथ बहुत कुछ गलत कर रही है और इनको ये भी एहसास हो रहा है कि ये इन्हीं का कर्मा है। ये लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आएंगे क्योंकि इनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड पार्टी ने इनको लात मार दी, थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक कर रही है, तो इनके पास लॉयल्टी के अलावा फिर कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ये लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आएंगे। आई नो आई एम इररेस्पॉन्सिबल। ये बोल रहे हैं कि मुझे पता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। आपके बिना कहीं नहीं मन लग रहा, इनका मन कहीं नहीं लग रहा आपके बिना। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चले गए स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड। नाउ लेट मी चेक। 39 नंबर 3 नंबर 9, मार्च का महीना, सितंबर मंथ, सी या आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। नाउ लेट मी चेक। ये दिल इनका किसने तोड़ा। मेरे व्यूअर्स ने तो भाई एक बार तोड़ ताड़ के नक्की हो गए मेरे व्यूअर्स तो। अभी ये बार बार कौन तोड़ रहा है? कर्मा? नहीं, देखते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर भी लाइक ये दुख का है खत्म नहीं होता भाई, इसने दिल तोड़ दिया इनका। 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया। वाओ, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, इनका तो रोज का है। जस्टिस, हे राम। कर्मा मतलब मैंने जो कहा वो दोनों ही चीजें हैं भाई। देखो, मैंने कर्मा के लिए कहा था जस्टिस, कर्मा। कर्मा जो है, आप ये आपको इतना तो पता होगा ना कि कर्मा जब हमें मिलता है तो माध्यम अलग अलग होते हैं। यहाँ पर माध्यम बना है थर्ड पार्टी। यहाँ पर थर्ड पार्टी के थ्रू इनको कर्मा भोगना पड़ रहा है। मतलब थर्ड पार्टी की शक्ल में इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इनको बहुत सपने दिखाए, जैसे सपने इन्होंने आपको दिखाए थे। अब ये थर्ड पार्टी रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है या इनकी फैमिली भी हो सकती है। सो बेसिकली आपके पार्टनर जस्टिस अपना कर्मा झेल रहे हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया और अब थर्ड पार्टी इनके साथ बहुत कुछ गलत कर रही है और इनको ये भी एहसास हो रहा है कि ये इन्हीं का कर्मा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो सजा मुझे मिल रही है ये किस बात की मिल रही है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो फिर आप वही गलती बार बार रिपीट करोगे। सो यूनिवर्स क्या करती है कि जब आपको कुछ भी आपका कर्मा जब आपको यूनिवर्स दे रही होती है तो आपको कहीं ना कहीं साइन जरूर मिलता है कि ये किस बात की सजा आपको मिल रही है। वो बात अलग है कि भाई कुछ समझदार लोग हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वो अपना कुछ अलग ही लॉजिक लगाते हैं कि भाई ये तो ये है वो है, लेकिन इंटरनली उनको पता रहता है, सबको पता रहता है, क्योंकि उनकी अंतरात्मा को पता रहता है, आपके अंतर्मन को पता रहता है कि आप कितने सही हो, ठीक है। बाहर से अच्छा कोई भी बन सकता है, ठीक है। आपके आप मुझे देखो ये बताओ, लोगों के सामने खड़े होकर आप नजर मिला के ये बोल दोगे दैट मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। एक बार आईने के सामने, ठीक है, मिरर के सामने खड़े होके ये बात बोल सकते हैं आप। नजर खुद से नजर मिला के आप ये बात बोल सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं है तो नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। भाई 3-3 की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई हुआ 3 ऑफ पेंटिकल से और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है फॉर श्योर। थर्ड पार्टी अपना रोल प्ले कर रही है, मतलब थर्ड पार्टी अभी भी एक्टिव है, ठीक है। डीएक्टिवेट नहीं किया गया है उसको। यस, सन कार्ड एपिक। यस, देखिए सन का कार्ड आ गया। इट मीन्स आप ये समझो जो चीजें हो रही हैं अच्छे के लिए हो रही हैं,
ठीक है, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए हो रही है। प्रेजेंट टाइम में जो चीजें आपके पार्टनर को दिख रही है या आपको दिख रही है कि भाई नहीं, सिचुएशन तो ऐसी लग नहीं रही, सिचुएशन तो अभी बहुत क्रिटिकल है हम दोनों के बीच, है ना। तो देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सवेरा होने को होता है, ठीक है, जब सनराइज हो रहा होता है, उससे थोड़ी देर पहले अंधेरा बहुत ज्यादा होता है ना। तो वही बात है, आपके लाइफ में अगर इस टाइम ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई दूर दूर तक होप ही नहीं है, बस समझ जाओ अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। वो एंड है, वो उस डार्कनेस का एंड है, ठीक है। सो यहाँ पर सन का कार्ड मुझे स्ट्रांगली ये बता रहा है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है मेरे व्यूअर्स, ऑल इज वेल। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एक सेकेंड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे स्टॉकिंग को बता रहा है, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, लेकिन यस, ये आपको स्टॉक कर रहा है, इनकी नजर आपके ऊपर है, एक्शन हो या ना हो भाई। कितने, मतलब आपके पार्टनर कितने प्यारे हैं, कितने स्वीट है। सोचो, जिस इंसान का दिल टूटा हुआ है लेकिन वो स्टॉक आपको कर रहा है, दिल टूटा हुआ है इनका, दुखी है, ये दुखी आत्मा करंट टाइम में, लेकिन फिर भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। देख लो कितनी जगह है इनके मन में आपके लिए, यूं ही शिकायतें करते रहते हो, है हमारे पार्टनर ये है वो है। देख लो, ये होती है अटेंशन, ये होती है रियल अटेंशन। आपका मतलब मीनिंग क्या है टेंशन से, किसको बोलते हो आप टेंशन? अटेंशन वो नहीं होती, आप सोचते हो इंस्टेंट रिप्लाई आ गया, हमें तो बहुत अच्छी खासी अटेंशन मिल रही है। नो नो नो, आपकी छोटी छोटी हरकतों को भी जब आपका पार्टनर डीपली ऑब्जर्व करता है, ठीक है, वो होती है रियल अटेंशन, नो मैटर वो रिएक्ट क्या करना है भाई। मेरे हिसाब से तो यही होती है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो ठीक है, होगी भाई, कुछ और होगी, लेट्स सी। अरे भाई बोलने भी दोगे, अपने आप निकले जा रहे हैं और क्या। एरिस लियो सेजिटेरियस, ये क्या हो क्या रहा है ये? कम डाउन बेबी, कम डाउन, कम डाउन, आराम से आराम से, इसमें छलने की जरूरत क्या है। जजमेंट, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगेन जस्टिस की एनर्जी। यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपके प्रेयर्स का रिप्लाई आपको दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई हमने आपकी प्रेयर्स को अनसुना नहीं किया है, ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। यहाँ पर देखो, यूनिवर्स पूरा हिसाब किताब, दोनों हाथों में बुक्स हैं इनके, बुक्स नहीं है ये नोटबुक है, ये वो नोटबुक है जिसमें सारा हिसाब लिखा गया आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर ने क्या क्या कब कब आपके साथ कैसा कैसा किया, वो सब हिसाब किताब हो रहा है। और ये सिर्फ हिसाब किताब ये नहीं हो रहा कि इन्होंने जो जो गलत किया, नहीं नहीं, हिसाब किताब ये भी हो रहा है कि इनको कौन सी पनिशमेंट देनी है, कैसे इनको पनिश करना है, वो सब। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। देखो मैं बताती हूँ, जब सिचुएशन, जब रिश्ता इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब एक इंसान बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में है, गिवर है, एक इंसान बस उसको लग रहा है कि जैसे भी फायदा उठा लो, बस यहाँ से ले लो वहां से बस फायदा मिलना चाहिए भाई, यहाँ से फाइनेंसेस मिल रहे हैं, यहाँ से टेंशन मिल रही है, यहाँ से रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ से वो वो लिमिट भूल जाते हैं, वो रिश्तों की लिमिट भूल जाते हैं, वो उनके खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होती उनको, वो इतने पागल हो जाते हैं ना, इतने ज्यादा टेम्पटेशन के चलते वो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता, उनको इवन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं दिखती। सामने वाला उसको उनको कुत्ता बना के उनके गले में पट्टा बांध दे, उनको मतलब नहीं है। वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ, बड़ी खतरनाक चीज है भाई ये, ग्रीडीनेस बहुत खतरनाक चीज है। ये लत अगर आपको लग गई ना, आप ना सेल्फ रिस्पेक्ट देखोगे ना, तो इससे बच के रहो। तभी मैं कहती हूँ इनर वर्क करो, इंडिपेंडेंट बनो। क्यों किसी के, क्यों किसी का पट्टा गले में डालना है, क्यों डालना है? आप जो है, आप ऐसे नहीं हो, आपने इस रिश्ते में सेपरेशन को चूज किया, ठीक है, ना कि भाई ठीक है ये भी दाव पे लगा दिया, चलो कोई नहीं पार्टनर ही है। आपने शिट बर्दाश्त नहीं किया। एक इंसान कितना टॉलरेट कर सकता है किसी के गलत बिहेवियर को? आपने एक्शन लिया, आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल है कि भाई आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको कम्युनिकेशन मिले या ना मिले, आपको कमिटमेंट मिले या ना मिले, लेकिन इसी पर्सन से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है,
कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया है, भले ही आज वो मुझसे दूर है, जब ये आपको याद भी करते हैं ना, भले ही वो मुझसे आज से दूर है, लेकिन हाँ, उसने जो डिसीजन लिया था वो एकदम सही था, उसने ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया। अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अब यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स बैलेंस ला रही है इस रिश्ते में। बैलेंस कैसे ला रहे हैं, आपके पार्टनर का कर्मा बैलेंस में किया जा रहा है, जो जो कर्मा इन्होंने जो जो गलत कर्म किए वो रिलीज करवा रहे हैं। यहाँ पर साइकिल्स एंड हो रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे कर्मा बैलेंस कर रहा है यूनिवर्स, इनके जो भी गलत कर्मा है वो रिलीज हो रहे हैं, इनको सजा दी जा रही है और इनको रिलीज किया जा रहा है। आप इसको यूं समझो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। जैसे एक क्लासरूम में एक टीचर जो होती है, क्लास में बच्चे शैतानी कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, वो वन बाय वन उनको उठा रही है कि भाई खड़े हो और बाहर खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, सबको सजा मिलेगी नंबर वाइज, ठीक है। उन्होंने धूप में खड़ा कर दिया सबको। अब क्या कर रही है टीचर, वन बाय वन उनको अंदर बुला रही है क्लास में और उनको पनिश कर रही है, जो भी पनिशमेंट उनको दे रही है, थप्पड़ लगा रही है या उनको डंडे से पीट रही है, जो भी है वो कर रहे हैं और फिर बैठा रही है, जाओ अब चुपचाप बैठो, ठीक है। तो ये वही चीज हो रही है, यहाँ पर यूनिवर्स वन बाय वन इनके कर्मा रिलीज कर रही है, इनको पनिशमेंट देके, ठीक है। तुमने ये गलत किया, अब ये भुगतो और फिर निकलो, ठीक है, ताकि जो कर्मा है वो बैलेंस में आ सके, ताकि आपके पार्टनर खुद पर भी काम कर सके, ताकि इनकी हीलिंग भी हो सके, ताकि इस रिश्ते में आपके टूवर्ड्स आगे आने की या बढ़ने की थोड़ी हिम्मत जुटा सके, ठीक है। सो ये पेन जरूरी है, ये दर्द जरूरी है, ये नहीं होगा तो इनके कर्मा कैसे रिलीज होंगे। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न नंबर 6 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जून का महीना नंबर 20, टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है और एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और क्या है, यस एज ऑफ नाउ तो यही है, आगे देखते हैं। वैसे अगर ये साइंस या नंबर मैच भी नहीं करते हैं तो भाई ऐसा मत समझना कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, रीडिंग आपके के लिए है अगर एनर्जी मैच कर रही है तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, हे राम जी, मेरे व्यूवर्स आपके साथ न्याय हो रहा है। कौन कहता है आपके साथ भगवान ने आपकी नहीं सुनी, अगर कोई कहता है उसकी सुनना मत, ठीक है। मैं कह रही हूँ आपके साथ जस्टिस हो रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रही है विद जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू नो व्हाट मेरे व्यूवर्स, यू आर अट्रैक्टिंग मनी। हो सकता है अपना सपना मनी 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 ना हो, लेकिन यूनिवर्स आपको, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऑलरेडी आप अच्छा कर रहे हैं और ज्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली, और ज्यादा स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ये यूनिवर्स का एक गिफ्ट है, छोटू सा गिफ्ट है आपके लिए। अब समझो, जस्टिस मैंने कहा बहुत से वेज में जस्टिस होता है, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस आपके साथ कैसा हो रहा है मैं बताती हूँ। आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी दी जा रही है, आपको अपने आपके करियर में आपका जो भी गोल है, आप जो भी पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यूनिवर्स उनके लिए न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको देने वाले हैं, न्यू न्यू वेज आपके लिए, न्यू न्यू डोर्स आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, दूसरा पेन इनको मिल रहा है, थर्ड पार्टी जो है वो उनको कर्मा भुगता रही है, वो इनको पेन दे रही है, इनको हार्ट ब्रेक दे रही है, इनका ट्रस्ट ब्रेक किया जा रहा है, इनको लिटरली तोड़ा जा रहा है। तो इस वे में आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आप भाई, आप स्टेबिलिटी, आप, मैं बोल रही हूँ आप रूल करने के लिए बने हो, आप अपने पार्टनर पर रूल करने के लिए बने हो। ये जो अपनी चलाते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि मेरे अंडर कंट्रोल चीजें होनी चाहिए, मेरा पार्टनर मेरे अंडर कंट्रोल होना, नो 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 नो। इनको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी मिस्टर या आपकी मिसेस को, इनको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर रूल करने के लिए मेरे व्यूवर्स बने हैं। इस रिश्ते की डोर आपके हाथ में, इस रिश्ते को लीड आप करोगे, ठीक है। वाओ, दिल गार्डन गार्डन हो गया जितनी ब्यूटीफुल एनर्जी देख के आज आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी चिंता है ही नहीं, मैं आपकी चिंता क्यों करूं, आपकी चिंता यूनिवर्स करेंगे, मुझे तो चिंता इनकी हो रही है। ये भुगत रहे अपना अच्छा खासा कर्मा, वैसे भी इनकी भी टेंशन क्यों लेनी है, कर्मा लेगा इनकी टेंशन, और क्या।
क्वीन ऑफ सॉर्ड, 2 क्वीन आ गई है भाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, भाई जो किंग है वो किसी और ही एनर्जी में है, ठीक है। और जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है ये कोई और ही निकल के आई है। मुझे देखना पड़ेगा भाई, थर्ड पार्टी है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, या फिर ये आप ही की पर्सनालिटी है। करंट टाइम में आपकी ड्यूअल पर्सनालिटी तो नहीं देख रहे हैं, ये चेक करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कौन है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है। देखिए क्लियर कट मैसेज आया है, ये आप हो, नो डाउट ये आप हो। लेकिन जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो मुझे एक एडिशनल मैसेज और पिक हो गया। वो क्या, वो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आई है। मतलब समझ रहे हो, मतलब समझो ये आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है ऑलरेडी, राइट। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये आपके पार्टनर। मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं टैरो सिखा रही हूँ कैसे रीड करते हैं, ठीक है। कार्ड्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो मैं आपको सिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख जाओ। सो यहाँ पर ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप हो गए ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाउ लेट मी चेक ये क्वीन ऑफ सॉर्ड कौन है। ये क्लैरिफाई हुआ है हाई प्रिस्टेस से। हाई प्रिस्टेस कौन, मेरे व्यूअर्स जो कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जो कि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करके आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप मी टाइम निकाल रहे हैं अपने लिए, मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये एनर्जी आपकी है, तो ये आप हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई किया ना हमने, इट मींस ये भी आप ही हैं। ये आपके 2 रूप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर है एक मस्त वाला, जो मैं आपको बताती हूँ। जो ट्विस्ट आया है वो ये है, किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है तो, हम्म आपकी डुअल पर्सनालिटी है, ओके। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है, ये इतना अट्रैक्टिव, ये इतना हैंडसम, ठीक है। अब अभी आप फिर बोलोगे कि जेंडर की बात नहीं कर रही, ये जो भी है, ये कौन है भाई, ये इतना, ये क्या, मुंडा इतना सोना कूल, कुछ सॉन्ग है ना ऐसा। हाँ, तो ये कौन है, ये है कोई और ही पर्सन, ये फोर्थ पर्सन है। थर्ड पार्टी इनकी तरफ से नहीं है, ये पर्सन आपकी तरफ से है। अब आप बोलोगे हमें तो पता ही नहीं मैम। आपको नहीं पता, अभी मैं बता रही हूँ, ये आपके पार्टनर का नजरिया है आपको देखने का। इनको ऐसा लग रहा है आप इनके साथ गेम प्ले कर रहे हो, आप इनको हर्ट कर रहे हो, आप किसी और को चूज कर रहे हो, आप पैसे देख रहे हो, आपका फोकस पैसों पर है, आपका फोकस किसी और पे है, ठीक है। आप बहक रहे हो, दे आर सीइंग दैट यू आर गोइंग टू बहक, ठीक है। सो आप बहक रहे हो मेरे व्यूअर्स। आई नो ये गलत है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बट ऐसा पर्सपेक्टिव आपके पर्सन का है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आप इनको तो स्वॉर्ड दिखा रहे हो और आपकी नजर किसी और किंग पर है। अगेन ये एक एनर्जी है, ठीक है। जेंडर वाइज इसको नहीं लेना है, आपको एनर्जी वाइज लेना है, समझ लेना। एक मेच्योरिटी के साथ मैसेज पिक किया करो, मुझे समझाना ना पड़े। सो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मनी पर फोकस कर रहे हैं, आप नए नए लोगों पर फोकस कर रहे हैं, हैंडसम स्मार्ट ब्यूटीफुल लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, और आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप बहक रहे हैं। और थर्ड पार्टी इनकी बैंड बजा रही है, इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इस डेक से भी देख लेते हैं इस डेक से भी कुछ एडिशनल मैसेज और क्या शिकायतें हैं इनको आपसे। इनको शिकायतें हैं आपसे, यस। इन्फ्लुएंसर्स का कार्ड आया है, थर्ड पार्टीज अटैचमेंट्स। मैंने क्या कहा था, ये शिकायतें इनको आपसे है। इनको ऐसा लग रहा है आप किसी और से अटैच हो रहे हो, थर्ड पार्टी आपकी तरफ से आई है अब की बात। थर्ड पार्टीज, पार्टी भी नहीं है, थर्ड पार्टीज मतलब, हाँ इनको ऐसा लग रहा है बहुत से लोग आप पर फिदा हैं, बहुत से लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं, और इस बात से
ये जल रहा है, इनकी जल रही है आंखें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई जलता है, ठीक है, बिना आग के जलाना, हे राम, वो भाई उसका स्वाद ही अलग है। बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट इसलिए करना चाहते हैं, ये वही बात होगी कि ठीक है तुम्हें मुझसे दूर रहना ठीक है चलेगा, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चलेगा, लेकिन मेरे अलावा अगर किसी और से बात की तो फिर मुझे तुम चाहिए। साइको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो वही हो गया, मतलब जब तक आप इनके साथ हो तब तक कोई वैल्यू नहीं है, और जब इनको लगे कि भाई आप जा सकते हो किसी और के साथ तो फिर ये दौड़ के आएंगे आपकी तरफ। यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, यहाँ पर इनकी हीलिंग भी होगी, डोंट वरी। मैंने कहा था ना वो पनिशमेंट देने के बाद थोड़ा सा, टीचर भी तो प्यार से बात करती है बाद में, थप्पड़ लगा के या पनिश करके, ठीक है बेटा मैं तुम्हें अगर पीट रही हूँ, वो सेम मदर वाली वाइब, मैंने तुम्हें पीटा, मैंने सिर्फ यही समझाने के लिए कि तुम्हारा भविष्य खराब ना हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एक ब्राइट फ्यूचर हो, इसलिए मैंने तुम्हें पनिश किया। करती है ना फिर जस्टिफाई खुद को, लॉयल्टी। ओके, पट्टे की बात हो रही थी भाई, मेरे को गले में पट्टा ये मुंह में फूल लेके आएंगे आपकी तरफ, ये लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, थर्ड पार्टी ने इनको लात मार दी, थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक कर रही है, तो इनके पास लॉयल्टी के अलावा फिर कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, ये लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आएंगे। इमोशनल स्ट्रॉन्ग, बस यही देखना बाकी रह गया था। बहुत ज्यादा अकेले में रूम में खुद को बंद करके बेहिसाब क्राइंग एनर्जी, बेहिसाब रोना धोना इनका चल रहा है, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन, बहुत ज्यादा, जितना बोलो उतना कम। बटन ऑफ द डेक की एनर्जी, क्लैरिटी, बहुत जल्द इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, ये चीजों को क्लियर करेंगे, ये आपको बताएंगे कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात थी, ठीक है तुमने वैसा वैसा समझ लिया, अब बताओ कैसा कैसा करना है, अभी क्या करना है बताओ मेरे को इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने, मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। अगर गलती हो गई तो माफ करो, लेकिन जाने दो, अभी बात को पकड़ के नहीं बैठते। आज जितने मैसेज जितने सॉन्ग आए सब लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा ही आ गए, मेरे को बड़ा कसम बहुत जोर आता है इतने इतने मैसेज पढ़ने में। कोई बात नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता है ये लॉन्ग डिस्टेंस है, नो डाउट। आई वांट टू डेडिकेट ए सॉन्ग टू यू, इनको बड़ी जल्दी है आपको सॉन्ग डेडिकेट करने की, तो पहले सॉन्ग ही देख लेते हैं। सॉन्ग वैसे दो आए हैं, सॉन्ग आए हैं आके तेरी बाहों में शाम सिंदूरी लगे, सुन लेना भाई, आपने सॉन्ग नहीं सुना क्या? 3 सॉन्ग आए हैं, चलो ये तो कल वाला ही सॉन्ग है, या नहीं सुना, जिन्होंने नहीं सुना इस सॉन्ग को, ये उनके लिए कि सुनो इसको, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। रात का नशा अभी, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। आंख से गया नहीं, ये रात का नशा कौन सा है पता है? ये पक्का अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो रात का नशा इनका वही रहता है, और दिन में इनकी देर देर तक आंखें नहीं खुलती है, और ये पड़े पड़े आपका नाम लेते रहते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ इनको बहाना चाहिए पीने का अगर ये अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, उन्हीं बेवड़ों की बात कर रही हूँ जो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। ये दुआ है मेरी रब से, ये भाई हम कॉलेज में जाते थे, बस में सफर करते थे, तो वो बस ड्राइवर भी बेचारा सेपरेशन में था उस टाइम, आई थिंक, तो वो बड़े चलाता था ये सॉन्ग। आई नो आई एम इररेस्पॉन्सिबल, ये बोल रहे हैं कि मुझे पता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये बोल रहे हैं मेरे मुंह से, मैं बोलूंगी ये बात आपको बुरी लगेगी, ये बोल रहे हैं खुद एक्सेप्ट करने हैं। आपके बिना कहीं नहीं मन लग रहा, इनका मन कहीं नहीं लग रहा आपके बिना। आई एम ट्राइंग टू गेन करेज टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स, ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं कैसे ही आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब इनको सिर्फ आपकी जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू, ये आपके बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते, आप जीने की बात कर रहे हो।
ये एक्शन तब तक नहीं ले रहे हैं जब तक इनको एक एक ऐसी गट फीलिंग है कि आप कहीं नहीं जा रहे। जैसे इनको फील होगा ना दैट आप भाई कहीं भी किसी के साथ जा सकते हो, तो फिर देखो तमाशा। आई एम डन विद द कार्मिक। ओहो, ये डन करेंगे कार्मिक के साथ। अरे भाई यूनिवर्स ने डन कर दिया तुम दोनों का, डन डनाडन हो गया तुम दोनों का। यूनिवर्स कर रहे हैं आप दोनों को, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये डन हो चुके हैं कार्मिक के साथ। मेरे व्यूअर्स, थर्ड टाइम थ्राइस जस्टिस कंफर्मेशन, आपको जस्टिस सर्व किया जा रहा है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहो। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट इजिली। जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया, ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, कर भी नहीं रहे। प्लीज लेट मी गो। अरे जाओ, अरे निकलो, हम इसी का वेट करते, निकलो। शांति चाहिए हमें करंट टाइम में, हमें जरूरत है इनर पीस की, और आप उसी को भंग करने चले आते हो। लेकिन ये जाएंगे नहीं, ये सिर्फ आपको चेक कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। अगर आप इंस्टेंट ये कहते हो अरे भाई जाओ, तब ये नहीं जाएंगे। ये सिर्फ चेक कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। देख लेना, अगर ये जाते हैं तो बाकी के मैसेज बाकी हैं। अभी देखो कितने मैसेज है, आगे देखना। अभी बोल रहे थे ना प्लीज लेट मी गो, अभी बोल रहे हैं मुझे जाने दो। आगे देखो, अगर आपने इनको बोल दिया तो पता है ये क्या बोलेंगे। अगर आपने ये बोल दिया ना निकलो, ये बोलेंगे हाउ कुड यू डू दिस टू मी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इंस्टेंटली रिप्लाई करोगे कि भाई जाओ। इन्होंने तो ऐसे ही कहा था, कैजुअली इन्होंने बस पूछ लिया जनरल नॉलेज के लिए, क्या पता एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। तो इन्होंने जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछा था कि भाई मैं जाऊं, आपने बोल दिया जाओ। डिफिकल्ट टाइम, ये बोल रहे हैं मेरा टाइम बहुत डिफिकल्ट, मेरा टाइम बहुत बुरा चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे व्यूवर्स का टाइम अच्छा चल रहा है। कल मैंने डिफरेंस बताया था ना। आपको नहीं पता आपका टाइम अच्छा चल रहा है या नहीं, तो अपने दुश्मनों का टाइम देख लो। अगर उनका बुरा चल रहा है तो आपका अच्छा ही चल रहा है। एक्सेप्ट कर रहे हैं, आई हैव चीटेड ऑन यू। एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन्होंने आपको चीट किया है, तभी भुगत रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को चीट किया? किया तो भुगतो, खुद ही को ही भुगतना होता है भाई। आई कांट डील विद इमोशंस। करंट टाइम में इनके इमोशंस इतने ज्यादा हैवी है ना, इनके ऊपर इतना ज्यादा हावी भी है, जहां ये उनको नहीं टैकल कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं हो रहे इनसे इमोशंस। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज लेटिंग यू गो। इनका सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि इन्होंने आपको जाने दिया, और अब आप इनको जीने नहीं दे रहे हो। आई लुक यू अप ऑनलाइन, ये आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं, स्टॉक करते हैं। अगेन इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। कम टू मीट मी, कॉल मी और टेक्स्ट मी। ये बोल रहा है आओ हमसे मिलो, आओ हमसे बातें करो, आओ मुझे टेक्स्ट करो, बस आओ। आओ आप ही, इनको नहीं आना। तब तो भाई वेट करते रहो। यू मेक मी स्माइल, आप इनके चेहरे पे स्माइल लेके आते हैं, आप इनको हंसाते हैं। तो फिर आपको क्यों शिकायत है मेरे व्यूवर्स से कि ये आपको रुला रहे हैं? क्योंकि जो आपको हंसा सकता है, जो आपको हंसाता है, उसी को हक होता है आपको रुलाने का। क्या लाइन कही है ज्योति, अप्लाई करूंगी मैं भी अपनी लाइफ में इसको तो। माई हार्ट इज एट पीस नाउ, ठीक है। जब ये स्माइल करते हैं, जब इनको वो याद आते हैं पास्ट के मोमेंट्स, तब इनके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। लास्ट मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा, वो ये है, ये बोल रहे हैं आई वॉज डिसऑनेस्ट, आई वॉज डिसऑनेस्ट, आई हैव चीटेड ऑन यू, आई वॉज डिसऑनेस्ट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों में एक ही बात सिमिलर है, बट लॉयल्टी इज मिसिंग। नॉट करंट टाइम में, ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है। सो ज्यादा बर्डन नहीं लेने का। अभी तो ये सुधर रहे, अभी तो वो आपने वो डॉगी देखा था ना, मुंह में फूल लिए हुए आ रहा था आपकी तरफ। हाँ, अभी ये लॉयल हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए हमारे राम जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है।
मंदिर की घंटी बजी, बड़ा ब्यूटीफुल साइन। जैसे ही डेक हाथ में ली, सब मंगल ही मंगल होगा भाई। मंगल भवन मंगल हारी, जय सिया राम, प्रभु अजर बिहारी। पेशेंस, हैव पेशेंस। आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखो, ठीक है। चीजें आप ही के फेवर में हो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ पेशेंस रखो। और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पार्टनर छोटे मोटे ऑफर से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, या कोई भी आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है, कोई भी, अगर कोई डील भी है जो जो स्टेबल नहीं है, जो लॉन्ग टर्म की नहीं है, तो उसको अवॉइड ही करना। पेशेंस रखो, दूसरी डील आ जाएगी। और बात यहां सिर्फ डील की नहीं थी, दिमाग बहुत है मेरे में, पता चलेगा आपको आगे। ओके, सेकंड मैसेज वी हैव मोरल स्ट्रेंथ। यहाँ पर रिजॉल्व, ओके। यहाँ पर जो राम जी है वो आपको बोल रहे हैं इवन इन टेम्पटेशन। ओके ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है अपने रूल्स, अपने मॉरल्स, जो भी आपने रूल्स बनाए हैं, कि मतलब जैसे देखो सबके अपनी अपनी लाइफ के रूल्स होते हैं, पता नहीं आपके हैं या नहीं। जिस इंसान के खुद के रूल्स नहीं है ना अपनी लाइफ को लेकर, भाई वो इंसान ऐसा समझो, भाई क्या ही आगे बढ़ोगे आप। रूल्स होने चाहिए और उसको आपको फॉलो भी करना होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे मेरा एक रूल है, मैं आपको वही गाइडेंस देती हूँ जो मैंने मेरे लाइफ में अप्लाई की हुई है। जैसे मैं आपको अगर कहती हूँ मॉर्निंग में जल्दी उठो, तो मैं खुद जल्दी उठती हूँ, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। तो मेरा ये रूल है कि मैं किसी को किसी का सुन के गाइड नहीं करती, ठीक है। मैं अगर उसको फॉलो कर रही हूँ तो मैं मेरे, जैसे मैं बोलती हूँ प्योर वेजिटेरियन रहो, ठीक है, तो उसको मैं फॉलो करती हूँ, अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये गाइडेंस देती हूँ। तो ये मेरे रूल्स हैं कि मैं जो खुद करती हूँ वही मैं सामने वाले को एडवाइस करती हूँ। तो वैसे भी आपके भी कुछ रूल्स होंगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने रूल्स जो भी हैं आपके, आपने जो अपनी लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए जो एक बाउंड्रीज आपने सेट की है, उन पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है उनसे, ठीक है। कुछ लोग आपको लालच देंगे, ठीक है, आपको क्या ललचाएंगे, जी ललचाए रहा न जाए, वैसे आपका जी ललचाएंगे और आपसे रहा नहीं जाएगा। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपको कोई छोटा सा ऑफर दिखा देंगे कि चलो भाई, लेकिन उस टाइम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सीरियस सिचुएशन में आपके माइंड में एक ही थॉट आना चाहिए, वो बुलाती है जाने का नहीं, वो बुलाता है जाने का नहीं, ठीक है। क्यों जाना भाई, हम अट्रैक्ट करने के लिए बने हैं, हम चेज करने के लिए नहीं बने, और हम लेस में सेटल भी नहीं होंगे। हमारी बाउंड्रीज हाई इसलिए है क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स हाई हैं। जितने स्टैंडर्ड्स आप हाई रखेंगे, सामने वाला उतना ही आपका ऑफर करेगा। ये बात कब समझ में आएगी आपको, समझो। कर्मा मैटर्स, कर्मा मैटर करता है, कर्मा मैटर कर रहा है, कर्मा बेटर कर रहा है अपना काम। कार्मिक, जितने भी आपके कार्मिक है वो अपना कर्मा झेल रहे हैं, ठीक है। पहला स्पेसिफिक मैसेज। सेकंड मैसेज ये कि आपके पार्टनर, सबसे पहले लाइन में सबसे आगे कौन खड़े हैं, आपके पार्टनर, उनकी बारी पहले। भाई कर्मा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अगेन अगेन जस्टिस, अगेन कर्मा। भाई मेरे व्यूअर्स, यूनिवर्स बोल रहा है एक बात और, यहाँ पर एक वार्निंग दी जा रही है आपको, ठीक है। ये वार्निंग है, कर्मा मैटर्स दी, ये बोल रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रावण's एक्शन, योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, चूज वाइजली। इट मीन्स आप परिणाम से डरो, ठीक है। आप जो भी एक्शन ले रहे हो आपको पता होना चाहिए उसका आउटकम क्या होगा, और वो आपको भुगतना पड़ेगा। जो भी एक्शन आप ले रहे हो आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए कि मेरे ये एक्शन लेने से मुझे फिर आगे ये भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो उनके परिणाम से अवगत रहे कृपा करके। सो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। बुधवार को, आई मीन वेडनेसडे को, दिस वेडनेसडे मैं लाइव सेशन करने वाली हूँ, और आपके क्वेश्चन होंगे मैं उसके आंसर करूंगी। और अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी यही ऑप्शन है।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।